अब भी दुराचार है, पर उसने मन बना लिया है कि अब मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा, तो भगवान कहते हैं मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। समझ रहे हो ना, साधक में कच्चाई है तभी साधक है। अगर कच्चाई हट जाए तो सिद्ध पुरुष ना हो जाए, वो तो अवतारी पुरुष हो जाए, वो तो बादशाह हो जाए। तो भगवान का भक्त हो सकता है, प्रारंभिक जो है उसमें दोष हो, पर हम डरे नहीं। प्रारंभिक में अगर 2% भी दोष कम हुई, 98% है, तो हमने बाजी जीत ली। आपके कदम यदि गलत जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना, हमारी बात पकड़े रहना। और की बात अपने अनुभव की बात होगी, हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। राधा राधा जाओ, राधा राधा राधा। बाल भी बांका हो जाए तो मैं बता दूं। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती, जैसे आग में चलने वाला पूरा पैर नहीं रख पाएगा, अगला कदम रख देगा क्योंकि ताप लग रहा है, ऐसे उसकी स्फूर्ति होती पैरों। उसकी आंखें एकाग्र रहती। जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा, सब कुछ हो सकता है। जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए, अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया। तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो, ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है। ये जन्म सुधार ले, ये जितने भोग हैं बहुत खूब बहुतायत है अन्य योनियों में। सुअर, कुत्ता, गधा, कौआ, कबूतर, बंदर सब इसी में भोग में रमे हुए हैं। तुम्हारा मनुष्य जीवन इस कर्तव्य के लिए नहीं, तुम्हारा मनुष्य जीवन है सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षक भगवान श्री हरि में अपना चित्त समर्पित हो जाए, उनके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, यही परम धर्म है। इसलिए भगवान आदेश करते हैं सब धर्मों को त्यागो, मेरे चरणों का आश्रय लो। ये झूठे शरीर का, ये झूठी वाहवाही का, झूठे अपनापन का त्याग करो। ये बड़ी भीड़ जो कहती मैं आप क्यों नहीं, प्रिया प्रीतम अपने हैं, आप प्रिया प्रीतम के हो। बीच में बात स्वीकार मत करो, कोई हमारा नहीं, हम किसी की नहीं। ये बात समझ जाओ। जब आप इस बात में आओगे तब आप देखोगे एक संतों की वाणी जो महापुरुष जन चीख चीख के कह रहे हैं, उसका रहस्य क्या है। अभी हम प्रमादी जीव, राग से युक्त, मोहाशक्त, तो ऐसा लगता है सुन आए कथा, थोड़ी देर सुन आए, बस समझ नहीं, आग लग जाएगी यदि मनन करने लगोगे। हाय कैसे प्रभु मिले, जीवन कब नष्ट हो जाए पता नहीं, हृदय में हाय हाय मच जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कि जब तक आप प्रभु का आश्रय नहीं लेंगे, कोई भी हो, कहीं के भी हो, और प्रभु का नाम जप नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, आपको सुख और शांति नहीं मिलने वाली। ये हमारे शब्द याद रखना नहीं है, इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को पूरा जीवन इसी बात का अनुभव। ऐसा कैसे कह दिया कि अनंत नाम कहने पर भी आनंद नहीं? हमारा जीवन प्रमाणित है। हमारी दोनों किडनी राधा नाम पे दहाड़ रहा हूँ, राधा नाम पे जी, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे। मैं भगवान का दास हूँ, मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे, जैसे चौथ का चंद्रमा देखने पर कलंक लग जाता है, ऐसे माता बहनों को भोग दृष्टि से देखने वाला यहाँ नहीं सही कहीं ना कहीं फंसा दिया जाएगा। माया उसे ऐसी फंसाएगी जहां से निकल नहीं पाएगा। इसलिए ये कामादि दोष रहितम पुर मानुषम, ये भगवान से होता है। भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, परोपकार की भावना से दूसरे की सेवा करो, हृदय शीतल होने लगेगा। हम सही है तो सब लोग हमारा बुरा करो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जरूरत दूसरों को सुधारने की नहीं है, जरूरत अपने को सुधारने की है।
तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह कर, तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे एक क्षण में बन जाएंगे। जो चाहो कर सकते हो, पर लगो तो थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। चूको मत, ये सब जितने कर्तव्य, जितने ये सब माया के जाल बिछाए गए हैं भगवद विस्मरण के लिए। तुम भगवत स्मृति से युक्त ना हो पाओ, तुम शरीर का राग ना छोड़ पाओ, इसलिए ये व्यवस्था माया के द्वारा की गई है। आप सावधान हो, यदि उसने माया रचा है तो वही संत वैष्णवों के हृदय में बैठकर अपना रहस्य बता रहा है। सावधान हो जाइए, इस खेल से मुक्त होइए, चिदानंद में प्रभु के रस खेल में सम्मिलित होइए, जहाँ कोई भय नहीं है। प्यार माने, भगवान को अपना मित्र माने, तो 1 घंटे का संग भी बर्दाश्त नहीं, जबकि सत्संग है। हमारा मन हर समय अकेला रहना चाहता है, व्याकुल है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान यदि ये गंदी लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं तो थोड़ा शासन में लाओ अपनी इंद्रियों को, छूट मत दो। बहुत जीवन व्यर्थ कर दिया इन इंद्रियों ने, अब सावधान हो जाओ। तुम स्वतंत्र सिंहवत जीवन व्यतीत करने के लिए मानव जीवन प्रकट किया। तुम इंद्रियों के गुलाम होकर, मन के गुलाम होकर, भोगों के गुलाम होकर के जीने के लिए नहीं आए हो मनुष्य देह में। देवता तरसते हैं इस मानव देह के लिए। आपके कदम यदि गलत जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना, हमारी बात पकड़े रहना। और की बात अपने अनुभव की बात होगी, हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। राधा राधा जाओ, राधा राधा राधा। बाल विवाह का हो जाए तो मैं बता दूं, भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। चेत जा, सावधान हो जा, ये जीवन बहुत थोड़ा है। अभी कुछ समय पहले हंस रहे, खेल रहे, माला पहना रहे और बड़ा उत्सव मना रहे हैं, देखा चंद ऐसे आंख झपकते गया, खत्म खेल। आप समझते हैं बहुत बड़ा ये शरीर निधि है, पानी का बुलबुला दिखाई दे रहा, फूटने में सेकंड नहीं लगता। ठीक वैसे ही अंजलि का जल आप कितने भी जोर से बांधो, एक दिन खाली हो जाएगा और प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। ऐसे कितनी औषधियां खा लो, कितने तुम सिरप पी लो, मरोगे, ये शरीर नष्ट होगा। ये कोई अजर अमर थोड़ी है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को पूरा जीवन हो गया, बच्चापन से बाबा जी बने थे, आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं, और संभाल करके भगवान ऐसे जीवन व्यतीत करवा दे कि जीवन में कोई दोस्त न रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। पहला नियम, झूठ नहीं बोलोगे। दूसरा नियम, अब चोरी नहीं करोगे। तीसरा नियम, जो नाम देंगे उसको जप करोगे, आज से तुम निष्पाप हो गए। हम जैसे हैं पापी पुण्यात्मा, जैसे भी अपने प्रभु के हैं, हे नाथ मुझे संभालो, पक्का उद्धार हो जाएगा, पक्का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गलतियां सबसे होती है, ऐसा कोई नहीं जिससे गलती न हो, कोई नहीं है भगवान या अवतारी पुरुष छोड़कर कोई ऐसा नहीं जिससे गलती न हो। हम सबकी गलतियां भगवान माफ करते हैं और वही पवित्र करते हैं, तभी हम भगवान को प्राप्त होते हैं। आश्चर्यजनक बात है कि इस महान शत्रु को उपासक अपना मित्र मान लेता है, नए नए ज्ञान की बातें करता है, नए नए अनुभव बताता है, पर जन्म जन्म से जिस काम का गुलाम रहा है उस काम को कोई युक्ति नहीं सोचती कि निकल जाए उससे, उसमें फंसता चला जाता है। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं, पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो, वृंदावन की जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी, त्यागाच्छांतरंतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे, उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। अगर आपको वास्तविक भगवदानंद की प्राप्ति करनी है तो इसे नष्ट करना होगा। कौन राजा है?
हाथ जोड़कर कहा कि भगवान श्री राम। हनुमान जी तो सन्न रह गए, ये क्या स्वामी से ही कहा। मां आपने कौन सा व्रत ले लिया रक्षा का, मेरे प्रभु के खिलाफ मैं कैसे हो सकता हूं। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे, आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। मजाक में भी मत बोलो। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए सत्य बोले, परमित बोले, थोड़ा बोले और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले, वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। बेटा आज्ञा की, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है मारने में, और मैंने कह दिया है ऐसा। मां आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी मां रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। ये बात आप जरूर स्वीकार करें कि सोते समय आपको बहुत सावधान रहना है, और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की कोई प्रपंच की बात याद करती हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का चिंतन, आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। उसमें मैसेज घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, संपूर्ण लंका भस्म हो गई, लेकिन विभीषण के घर में आंच भी नहीं लगी। भगवान का भरोसा, जो अग्नि में दाहिका शक्ति देते हैं, वो स्वामी प्रभु का ये दास है, इसलिए कुछ नहीं। ऐसा न सोचना कि आप सहते चले जाएंगे, वो सामने वाला आपके ऊपर आक्रमण करता चला जाएगा। नहीं, जिस समय उनके स्वामी की दृष्टि पड़ेगी, लीला है, कोई समर्थ नहीं ऐसा, कोई दो शीश वाला ऐसा पैदा नहीं हुआ कि भगवान के दास को झुका सके। नहीं। इसका प्रश्न